कैसे जियता ये सर आदमी विकलांग वाल कुछ नहीं अपन पासबुक सचिव रख लिए बस साल भर हो जाए वोट तो दे के जिता दिए तक के हो गया सरकार झंडू बार हो गया जनता 10 साल में ये आई है बिजली, 10 साल में यो आई है सड़क। सरकार तो कुल महंग कर दी है, सब कौन हाल बताई। अरे 20 रुपया 25 रुपया 40 रुपया 45 रुपया 46 रुपया किलो कर दे, बस कौन सब्जी खाई के मोटाई। ना तो वृद्धा वालन के वृद्धा मिलता। अरे कहियो काल खरीद लेता आदमी नमक रोटी खाता कि हाथ दाल गेहूँ खरीदी। आज हम मिर्ज़ापुर ज़िले के राजगढ़ ब्लॉक में ढेकवा गांव में हैं और इस गांव का नाम उस नदी के नाम पर है जो इसके बगल से बहती है, जिसका नाम है ढेकवा। ढेकवा नदी आप देख रहे होंगे, ये बह रही है। पहली बारिश का पानी है लेकिन पानी रुका हुआ है कहीं, इसलिए इसमें जो पत्तियां हैं वो सड़ गई हैं और पानी थोड़ा बदबूदार है। लेकिन अगर आप दूर से देखिए तो लगता है ये 7-8 मीटर चौड़ी नदी है। इसके पार वो गांव देखिए, बहुत प्यारा सा गांव है, छोटी झोपड़ियों का, प्रकृति के बीच में बसा हुआ। हमको लगता है एक दिन के लिए हम आते हैं तो लगता है कि ये गांव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन हम जब इस गांव में रहने वाले या ऐसे गांवों में रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं तब हमको सच मायने में यह पता लगता है कि यहाँ के लोगों की क्या परेशानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ भाई, क्या करते हैं आप? आप खेती बाड़ी करते हैं? तो क्या बोते हैं आप? अब यही बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जो भी आत्मा में आता है, चना मटर सब्जी साग कुछ भी लगा सब सकते होता हैं। है। लेकिन ये पानी की वजह से हम नहीं कर। में कितना समय तक पानी रहता है? ये नदी में पानी 2-4 महीने रहेगा। मैंने अभी बरसात वाले मौसम हाँ। में, फिर जाड़ा आते आते सूख हाँ, जाएगा। सूख जाएगा। गेहूं के मौसम में इसमें हाँ, इससे हमको परेशानी है। तो बाढ़ कितनी आती है इसमें? अब बाढ़ आ जाएगी, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ आपके जो ये इतना है, हाँ। इतना पानी चलेगा। अब हम ढेकवा गांव के महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो यहाँ अस्पताल की कभी जरूरत पड़ेला कि नहीं? राजगढ़ पचोखरा मढ़ियान कब जरूरत पड़ेला अस्पताल के? जब बीमार हो तब जरूरत पड़ी। अच्छा। 10 साल में ये आई है बिजली, 10 साल में यो आई है सड़क। पहले तो नाम बतावा। लीलावती। लड़का बच्चा का करियन, का सोचले हो उनके बारे में? अब लड़का बच्चा का अब हम खर्चा खुराक लहाई के लड़का बच्चन के पढ़ावे लिखाए बदला है। अरे वही तो कम है लड़का। लड़का एक 5 पढ़ के छोड़ दिए हैं। अच्छा, आगे पढ़े। तो आगे नहीं जाते हैं? स्कूल लगे नहीं हो कहीं? नहीं लगे कहाँ बस। तो स्कूल का मांग डिमांड यहाँ कोई नहीं करत हो? हो तो लेकिन देत कहाँ है। ना तो वृद्धा वालन के वृद्धा मिलता, ना वृद्धा वालन के राशन कार्ड मिलता। ये काहे? अब का जानी काहे, 1-2 बार कोटेदार के यहाँ गईली तो कहे कि 5-5 के बाद, तब कहाँ जाई काठे के कठपुतरी गढ़े साहब। सरकार तो कुल महंग कर दी है, सब कौन हाल बताई। अरे 20 रुपया 25 रुपया 40 रुपया 45 रुपया 46 रुपया किलो कर दे, बस कौन सब्जी खाई के मोटाई। बतावे वोट तो दे के जिता दिए तक के हो गया सरकार झंडू बार हो गया जनता। और चलो दाल नीमक चौरो कोटो को बातों ने पर भैया 20-51 रुपया किलो। अब बेचा ना जाई तू होने नीमक रोटी चली। तो दाल तो बहुत महंगी हो गई। दाल सब्जी तक तार भिंडी नेनुआ तरोई प्याज आलू सब महंगा, सब महंगा। 50 रुपया किलो। तब बताओ कि अब नीमक खाए से कितना ताकत चल जाई। वही बात सही। तो ये जो राशन मिलत हो तो राशन के संगे जैसे नीमक तो राशन ती है, बूढ़ी बूढ़ा है, खेत नबारी जैसे आप बात आर भाई गुलामी करत है दिया 1 बीघा बोत है खाई भी न मरो का करा जाई। और सरकार देता चाउर गेहूँ, तो चाउर गेहूँ बेचब तब दाल तरकारी आई नहीं, छुच्छे चबा तो छुच्छे रोटी खाई। का करलू?
का करी है बाई लइका बच्चा दिया इला विधवा हो गल है। अच्छा, तो कैसे जीवन कैसे चलत है तुहार? यह कुल खेती गृहस्थी को वही बा 1 बीघा बा और वह जोत बोई देवा ना अपन जिया खाना छोट छोट लइका बान अभी कमाए खाए नहीं। 1 बीघा में सब चार जने के खाए 3 जने के खाए बदे हो जात हुई? नहीं सहारा बहारा दे देता नहीं के बा। तो सहारा कितना दिन देई कोई? बनी मजूरी करी। मजदूरी में क्या करत हो? का करी कोई की है लवे भी नहीं गेहूं ते धान। अच्छा, तो कितना मजूरी मिलत है तुम्हें? यह 150। 150। और काम कितने दिन मिल जाला? अरे कहाँ काम रहला ये जब तक लोन 10 दिन चलबे करला लोन बिनिया कितना तो दिन 10 दिना का मतलब 1,500। दाल खरीदलू कितना दिन में खरीदलू दाल? अरे कहियो काल खरीद लेता आदमी नीमक रोटी खाता कि यहाँ दाल गेहूं खरीदी है। महीना में को दिन दाल बनावत हो? तब वो 1 दिन बन जाला महीना में 1 दिना? तब का 2 दिना। तो ये महंगाई के खिलाफ का सोचत हो? दिमाग में कोनो बात बा कि महंगाई के बढ़ावत हो, कैसे हमन उसे लड़ल जाए? अब मोदी बढ़ावत है अब के बढ़ावत है, अब हमने का नहीं जाए गरीब आदमी हमने न पढ़े न लिखे तो का हमने जानब जी का करत है का नहीं। महंगाई के बाकी आ उनके देखा देवे के न चाहिए, जिससे विधवा हो गल ही तो कॉलोनी देवे के चाहिए, पैसा देवे के चाहिए तो देथन। पेंशन नहीं मिलत हो? अभी कहाँ कुछ नहीं मिला के मिलत हो पेंशन? कोई के नहीं। काल गौर है हम दौड़ल पासबुक लेवे कर्जा बदे? नहीं अपन पासबुक सचिव रख लिए बस साल भर हो जाइए, साल भर दूध आई होई ग दौड़ल। ई विधवा वाले के देवे के चाहिए न कैसनो कागज बन तब न कुछ सरकार का लोभ मिली। जब देते नहीं कागज तब बड़ी मिली का इनकी कहाँ बनल कमाई तक नहीं देलन हमन के सचिवा जवन बा खाई ली है। 4 ठे बा इनकी, एके लंगर सास भी बा इनकर सास जिया नहीं के मिलाता नहीं के मिलाता नहीं के हमनों को नहीं मिला। हमारा बुढ़वा तो ऐसे ऐसे करता ऐसे कुछो नहीं मिला, कुछो नहीं सरकार न लोनी न कॉलोनी कुछ नहीं लीलावती का करलू? का करे अपन खेती गृहस्थी में बाई और का करब बनी मजूरी करला जाएंगे हम का करे। मने खेती मजदूरी दोनों? तब का होई अपन जैसे कोई ना 1.5 बीघा खेत है तो का करब जा 2 लड़का बा तो 1.5 बीघा में तो वही में अपन कमात खाता आदमी विकलांग कई बा। आदमी विकलांग है। और तो उनके कोनो कुछ सहूलियत नहीं मिलत? नहीं। कोनो कैसे जी आता है सर, आदमी विकलांग वान कुछ नहीं मिला। तो घरों नहीं मिलल? नहीं घर भी नहीं मिला ने? नहीं। तो घर के लिए सब किसी के पास भी घर नहीं, किसी के पास है केवल? नहीं वो ईटा मंगाई के 4,000 अपन बनवाई दे बनी मजूरी करके वही में भाई एक मड़ई ढेड़ी लगाई ले भाई अपन जियत खाता ही जा। मनरेगा में कोनो काम मिलेला कि नहीं? मनरेगा में कहाँ उतना जल्दी मिलता मनरेगा में काम तो पैसों नहीं मिलता, दौड़ा 4 महीना। जॉब कार्ड बनल हो तो हर मनरेगा में? 5 तक स्कूल है उसके बाद नहीं है? नहीं। बच्चे 5 तक पढ़ने के बाद वो इधर उधर घूमेंगे। 3 दिन जाएंगे 3 महीना न जाएंगे। यही ना? थक जाते हैं सब ना दूर ऊंचे खाले आ जाए में साइकिल से यहीं जाही तो छोट छोट बच्चा कैसे यहीं जाही, फिर घर जंगल बाटे जंगल में डराते हैं कि कैसे आए जाए। तो ये प्रधान जो यहाँ का है कौन है प्रधान? मोती है तो मोती यादव का कुछ कोनो काम करत है कि नहीं? सर आवत हैं कभी काल के ढकवाए में आवत हैं। एकरा कुछ कहा है कि साहब कॉलोनी वलोनी नहीं मिल बटे हमनन के घर और नहीं बटे तो होला कि मिल जा साहब खाना। हाँ दे रहे हैं लेकिन नहीं। गांव में क्या वास्तविक समस्या है जिसको ये लोग फेस कर रहे हैं और जिससे लड़ना चाहिए? समस्या जो दिखने में आ रहा है कि बच्चे जो है 5 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर पड़ता है। अगर उनको कक्षा 6 में पढ़ना है तो इतनी लंबा दूरी तय करके जाना है और इस रोड पे कोई साधन नहीं है कि लोग साधन से जा पाए। तो ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट है 5 के बाद में, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं
और तीसरी जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ गांव में मिलना चाहिए, जब ये लोग संघर्ष करते हैं थोड़ा बहुत मिलता है, उसके बाद फिर उसी तरीके से हो जाता है। तो अब ये खाएं कि रोज़ ब्लॉक ऑफिस दौड़ें, सबसे बड़ा समस्या ये है कि अपने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करें, मजदूरी करें कि रोज़ एक एप्लीकेशन लेके ब्लॉक पे दौड़ें। एक बार दौड़ेंगे तो थोड़ा बहुत साधन सुविधा मिलेगा, उसके बाद अगर ये चुप हो गई तो फिर उसी तरीके से अपने समझ में आता है। तो ये मतलब इनको मिलना चाहिए, अगर रेगुलर मिलने लगे, एक बार दौड़ के गई, मान लीजिए संगठित होकर एक बार दौड़ के गए, एप्लीकेशन लगाएं, तो ये हो गया रेगुलर हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, तो कितनी बार दौड़ें ये लोग हर एक चीज़ के लिए, सबसे बड़ी समस्या यही। के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, चाहे कोटेदार हो चाहे प्रधान हो, तो उनकी तरफ से इनको डांट भी पड़ता है, हड़काया भी जाता है कि तुम ज़्यादा नेता बनती हो, इस तरीके की सब बातें निकल के आती है। तो इन लोग कहते हैं कि सिर्फ हम ही जाती है, विरोध होते हैं, बाकी लोग सभी नहीं जाते, तो इससे इनका भी मन टूटता है कि हम ना जाएंगे। आपका नाम क्या है? लाल शाह। लाल शाह, हाँ इसी गांव के हैं आप? हाँ। तो इस गांव की समस्या क्या है? समस्या सर जी यह है, पहले हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो प्राइवेट गांव वालों से चंदा 5 रुपया मांगते थे। अच्छा। तो गांव में 5 रुपया चंदा लेकर प्राइवेट मास्टर रखे, उनको पढ़ाना शुरू किया हमने। 10 किलोमीटर राजापुर है, 8 किलोमीटर गोल्हनपुर है। तो हमने देखा जब यहाँ ढेकवा गांव में आए कि स्कूल नहीं है, बच्चे ऐसे नादान पड़े हुए, तो हमने गांव से चंदा लिया, तो पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे 3-4 साल हमने पढ़ा किया। इसके बाद क्या हुआ, मास्टर लोग आने लगे, कहीं स्कूल यहाँ मंजूर कराइए। तो प्रधान से पूछे कि गांव में आपके ज़मीन है? तो प्रधान जी बोले कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। आबादी की? हाँ, गांव में ज़मीन नहीं है। हम कहा, प्रधान जी मास्टर लोग कहें कि आपके गांव में ज़मीन है नहीं, स्कूल महाराज कैसे बनेगा? हम कहा स्कूल गांव में, प्रधान जी के पास ज़मीन नहीं है, गांव में मेरा ज़मीन है, 1 बीघा मैं लिखूंगा, मैं स्कूल बनवाऊंगा। मास्टर कहें कि आप चलिए वहाँ मिर्ज़ापुर, कलेक्टर साहब आपको बुलाए हैं, सारी बात आपका पेश किए हैं। हम कहा चलिए, वहाँ गए तो वहाँ बातचीत हुआ। कहें कि बेटा यह बताइए, उस गांव में गांव समाज की ज़मीन है? हम कहा हाँ सर, 4 बीघा स्कूल के नाम से छोड़े हुए हैं। कहें बेटा ऐसा करो कि अपना ज़मीन मत लिखो, गांव समाज की ज़मीन है, उस पर बनवा दीजिए। सर ये कह गया, तो हमने स्कूल बनवा दिया। इसके बाद सड़क जैसे जैसे हमने निकाला, उस तरह से हम सड़क बनवा लिया। एक स्कूल, और सर स्कूल 8 तक, यहाँ तक 12 तक हो जाएगी, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ। एक भी दिन धरना धरेंगे हम, अपने बदे नहीं, बच्चों खातिर। जी जी। तो अभी आपने ढेकवा गांव मिर्ज़ापुर की औरतों को सुना। ढेकवा गांव में तमाम तरह की सहूलियत नहीं है। बहुत सारे गांव हैं भारत के जहां बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, तो उनको 6वीं में पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कंपोजिट तरीके से विद्यालय उनके पास ऐसे नहीं है जहां की कई गांवों के बच्चे बीच में मिलके पढ़ाई कर सकें, और उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि सरकार के तमाम सारे दावे कितने थोथे हैं और गाँव की स्थितियाँ इतनी ख़राब है। महिलाओं ने जो बात कही, महिलाओं ने बात कही कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उनको एक बार बुआई और दूसरी बार कटाई के मौसम में 10 दिन का रोज़गार मिलता है, 15 दिन का रोज़गार मिलता है। उसके बाद वो घरेलू नौकर के तौर पर कहीं जाके काम कर रही हों तो कर रही हों, लेकिन ज़्यादातर को नहीं मिलता है। बहुत बुरी स्थिति है इनकी, गरीबी और बदहाली और ज़िंदगी के प्रति इनका जो एक कठिन संबंध है ज़िंदगी के साथ, जो है इनका कठिन ज़िंदगी जो ये जी रही हैं, उसमें ये संघर्षशील तो हैं। ये चाहती हैं कि इनके गांव में बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पहुँचें, लेकिन इसके लिए वो रोज़मर्रा के परिश्रम को छोड़कर बहुत दूर तक नहीं संघर्ष कर रही हैं। इसलिए हम उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि
ये बात जाए और लोगों को पता चले कि वास्तव में गाँव की स्थितियाँ अभी इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि हम कह नहीं सकते। लोगों की रसोई में महिलाओं ने ये बात शेयर की कि महीने में एक आध बार दाल बन जाती है। 250 रुपये किलो दाल और 150 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी, और वो भी 10 दिन का काम या 5 दिन का काम। उसमें दाल कहाँ से लोग खाएंगे, सब्जी कहाँ से खाएंगे। सब्जियां महंगी 80 रुपये किलो हैं, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, और वे कुपोषण का शिकार हैं, वो महंगाई की मारी हुई हैं और किसी भी तरीके का आमोद प्रमोद उनके जीवन से बाहर है। तो ये एक जो तस्वीर हमको दिखाई पड़ती है प्रकृति के बीच में रहने वाले इन गाँवों के भीतर की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से तकलीफ़ ज़दा है, किस तरीके से अभावग्रस्त है, वो जब हम देखते हैं तो हमको वो सच्चाई समझ में आती है कि गांव अभी विकास से बहुत दूर हैं। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव।